कैसे प्रभु श्री राम ने मरने के बाद भी सुमंत्र को जीवित कर दिया। बात श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांग रही है। यह समाचार सुनकर श्री राम एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखा लिया। उससे यह ज्ञान हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी, जिसमें से सब तो व्यतीत हो गई, अब केवल 9 दिन शेष रह गए थे। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम के अनुसार यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है और इस नियम की अहवाल की है ज्ञान होता है, वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष है। फिर यमराज ने क्यों इन्हें पहले ही हम लोग बुला लिया। अब मैं यमराज को बांध कर यहाँ ले आता हूँ, मंत्र को जीवित करता हूँ। विशिष्ट से ऐसा कहकर रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंगार करके उस यमराज की यमपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुभद्र को बांध कर ले जा रहे थे। बढ़ते ही राम ने उन दूतों को मार कर सुभद्र को चुड़ा लिया। इस पर यमदूत ने विनय पूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था, जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। श्री राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष है, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। इसके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर इसे ले जाना। श्री राम की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब यह जन्म लेगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इनके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। उनके बाद 10वें दिन इसका पूरा शरीर बाहर निकला था। श्रेष्ठ मंत्रों के पंडितों ने इसकी रक्षा की थी, इसी कारण से इसका नाम सुभद्र पड़ा था। जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था उस दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इसके 9 दिन बता रहे हैं यह संगीत नहीं है, इसलिए राघव, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उन यमदूतों की बात को सुनकर श्री राम ने कहा, हे यमदूत, जिस दिन माता का गर्भ से इसका जन्म हुआ था वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इनकी माता पिता तथा ज्योतिषों ने इसका जन्म दिया अंकित किया है। अंततः वास्तव में अभी इनके 9 दिन शेष है। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूंगा। श्री राम की बात सुनकर यमदूत वहीं से लौट गए और राम जी की भी लौट गए अयोध्या के लिए। फिर श्री राम सुभद्र के घर आए और वहां उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने श्री राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके पश्चात श्री राम ने अपने भवन को गए सुभद्र को अपने जीवन के 9 दिन श्रेष्ठ जानकर पर्याप्त पुण्य के कार्य और दान किया। यमदूत के दूत अपनी पगड़ी फेंक कर यमराज से बोले, हे यमराज, आप अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। मार्ग में श्री राम ने हमें सुमंत्र को चुड़ा लिया और कहा कि अभी इनके जीवन में 9 दिन शेष है। जब इनके 9 दिन पूरे हो जाएंगे तब भी श्री राम ने उसे आने देंगे। तब हम जो लोग जल में डूबकर अपने प्राण का विसर्जन कर देंगे। तब दूतों ने यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और यमदूतों से कहने लगे कि तुम इसके लिए खेद प्रकट ना करो, आज ही राम को बांध कर इसके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज उसी क्षण इंद्र के पास चले गए और उन्हें जाकर सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने के लिए प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उत्पन्न तो नहीं हो गए हो? तुम भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो? अब तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम अपनी यमपुरी लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर ही मैंने अपने यहाँ पराजित और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्ष को उठा दिया था। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्निलोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्निदेव ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने वरुण देव से, कुबेर देव तथा 9 ग्रहों से सहायता मांगी, परंतु यमराज को सबसे इंद्र के समान कोरा उत्तर दे दिया गया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए और पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, परंतु श्री राम के विपक्ष के यमराज की किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रूर यमराज अपनी सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या नगरी को चले गए। यमराज एक विशाल भैंस पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों तरफ खाई
खुदी हुई थी, कितनी ही तोपें वहां लगी हुई थी और उनके उत्तर की ओर सयूर नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों की युक्त वह अयोध्या नगरी पाताल का अलक्लुत थी। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घिरा हुआ देखकर श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। दुंदुभी की आवाज के मध्य लव रथ की आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। उन सबको मरा हुआ देखकर क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया और वह तत्कालिक एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंस को मूर्छित करते पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने यति क्रूर होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मांड चला दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया। फिर यमराज व्याकुल होकर भागने लगा। काले के समान ब्रह्मा उसके पीछे पड़ गया। इससे सूर्यदेव को यह ज्ञान हुआ कि अब यमराज बच नहीं सकते और इस प्रकार मेरा पुत्र यमराज मारा जाएगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर बैठ लव के समीप आए और उनसे विनती की लगे। ब्रह्मांड को लौटकर यमराज को बचाने के लिए लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्यदेव ने कहा, वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है, इसलिए तुम ही इसका निवारण कर सकते हो और तुम ही हमारे वंश को उत्पन्न हुए हो। यमराज मेरा ही पुत्र है। तुम अपने ही पूर्वजों को क्या मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उनके साथ सभी मूर्ख हो जाएंगे? रणभूमि से भागे हुए शत्रु की विरोध रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की। तब लव ने ब्रह्मा का स्मरण किया। इसके बाद लव प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी वापस लौट गए। यह देखकर देवताओं ने हर्ष से लव पर फूलों की वर्षा की। फिर लव ने जाकर श्री राम जी को सादर प्रणाम दिया। उसके बाद यमराज ने राजसभा में आकर श्री राम से माफ़ी मांगी। फिर श्री राम ने यमराज के माफ़ कर दिया और वापस सकुल यमपुरी भेज दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हेल्पफुल मोटिव को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।